जय श्री राम सभी दोस्तों को। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को यह पता होगा कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकर ध्वज। लेकिन क्या आप में से कोई जानता है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो सभी परिचित है, उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने उनकी पत्नी के साथ दर्शन देने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का यह मंदिर काफी मायने से खास है। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और वाल्मीकि कंब सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी ब्रह्मचारी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वे बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं रहे थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु से 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे ही व्यक्ति को दिया जा सकता था जो विवाहित हो। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी, लेकिन हनुमान जी इस पर राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें बाल ब्रह्मचारी रहना था, यानी कि पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी का पालन करना था। इसीलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन हनुमान जी को सूर्यदेव से वह सारी विद्याएं भी सीखनी थी। फिर सूर्यदेव ने एक उपाय खोजा और अपनी किरणों से पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था सुवर्चला, जो हर समय अपनी तपस्या में लीन रहती थी। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी के लिए यह कहा है कि यह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ है। और हनुमान जी का शादी का सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हनुमान जी अपनी ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। तो दोस्तों ये तो हो गई हनुमान जी के शादी की बात की हनुमान जी ने शादी किस तरह की और क्यों की और फिर भी वह ब्रह्मचारी कैसे रहे। लेकिन साथ ही आपको यह जानना भी जरूरी है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकर ध्वज, जो कि सुवर्चला से पैदा नहीं हुआ था बल्कि उसकी कुछ कहानी और ही है। और इसका प्रमाण हमें रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका पहुंचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल में अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी जिससे एक बड़ी मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई, जो कि एक शापित अप्सरा थी। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गई। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और उसके पश्चात जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकर ध्वज से हुई। हनुमान जी को एक वानर को पाताल लोक का रक्षक देखकर आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पाताल लोक में प्रवेश करने दीजिए। लेकिन इस पर मकर ध्वज अड़िग था कि उसे कोई ऐसा आदेश नहीं है कि किसी को भी पाताल लोक में प्रवेश करने की
इजाजत दी जाए। तब मकर ध्वज को याद आया कि उसने अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। तब श्री नारद जी ने उन्हें स्वयं आकर सब कुछ सच्चाई बताई थी कि किस प्रकार मकर ध्वज का जन्म हुआ, और यही वरदान दिया था कि तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन अवश्य होंगे जब भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के लिए पाताल लोक पहुंचेंगे। जब मकर ध्वज ने हनुमान जी को यह सारी बात बताई तब हनुमान जी को विश्वास हुआ, क्योंकि नारद मुनि कभी असत्य नहीं बोलते। फिर हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, क्या आपको हनुमान जी के विवाह या फिर उनके पुत्र मकर ध्वज के बारे में जानकारी थी? अगर थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।